नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद केवी चौधरी में। आज हम राजस्थान में चौहान राजवंश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में चौहानों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। चौहानों की कई शाखाएं रही है। चौहानों की जो मूल शाखा जहाँ से चौहान अपने साम्राज्य की शुरुआत करते हैं, सपादलक्ष या शाकंभरी क्षेत्र, सपादलक्ष या शाकंभरी क्षेत्र में चौहान अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ये चौहानों की मूल शाखा है। सपादलक्ष या शाकंभरी में 551 ईस्वी में वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। इसके बाद सपादलक्ष या शाकंभरी के ही चौहान वंश में एक शासक हुए अजयराज, जिन्होंने अजमेर शहर की स्थापना की और 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजमेर शहर बसाया, अजमेर में एक दुर्ग बनाया और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। अब जो सपादलक्ष, शाकंभरी या अजमेर के चौहान है, इन्हीं से अनेक शाखाएं चौहानों की निकली है। अजमेर के चौहानों से ही रणथंभौर शाखा का जन्म होता है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज। रणथंभौर शाखा का संस्थापक गोविंदराज था। 1194 ईस्वी में चौहानों की रणथंभौर शाखा की स्थापना गोविंदराज ने की थी। और अजमेर के ही चौहानों से नाडोल शाखा का जन्म होता है। नाडोल शाखा का जन्म होता है और नाडोल में संस्थापक है आपके लक्ष्मण देव चौहान। 960 ईस्वी में लक्ष्मण देव चौहान ने अजमेर से अलग एक चौहान शाखा की स्थापना की नाडोल पाली में। वाकपति राज के दो पुत्र थे, सपादलक्ष के चौहान वंश के शासक वाकपति राज के दो पुत्र थे, सिंहराज और लक्ष्मण देव ने नाडोल शाखा की स्थापना की थी और सिंहराज सपादलक्ष क्षेत्र के अगले शासक बने थे। अब हम देखें, नाडोल से ही जालोर शाखा का जन्म होता है। नाडोल से ही चौहानों की जालोर शाखा का जन्म होता है और जालोर शाखा के संस्थापक कीर्तिपाल चौहान थे। 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। जालोर से ही सिरोही शाखा का जन्म होता है। चौहानों की सिरोही शाखा का जन्म होता है और सिरोही में चौहान वंश की स्थापना राव लुम्बा ने की थी। राव लुम्बा ने 1311 ईस्वी में की थी। सिरोही में राव लुम्बा ने 1311 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। अजमेर के ही चौहानों से बूंदी शाखा का जन्म होता है। चौहानों की बूंदी शाखा का जन्म होता है अजमेर के चौहानों से और बूंदी शाखा का संस्थापक देवा चौहान था। 1241 ईस्वी में देवा चौहान ने बूंदी शाखा की स्थापना की और बूंदी से ही आपके चौहानों की कोटा शाखा का जन्म होता है। चौहानों का कोटा शाखा का जन्म होता है बूंदी से ही। और 1631 ईस्वी में माधो सिंह ने बूंदी में चौहान वंश की स्थापना की। 1631 ईस्वी में माधो सिंह ने बूंदी में चौहान वंश की स्थापना की। इस प्रकार हम देखें तो चौहानों का राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार रहा है, लेकिन जो चौहानों की मूल शाखा थी जहाँ से चौहान साम्राज्य की स्थापना होती है वो सपादलक्ष
शाकंभरी के चौहान है। शाकंभरी के चौहानों का एक वंशज अजय राज अजमेर की स्थापना करता है, अजमेर शहर की स्थापना करता है और 1113 ईस्वी में ये अजमेर को अपनी राजधानी बनाता है। इसके बाद हम देखें अजमेर से ही रणथंभौर शाखा का जन्म होता है। अजमेर के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज, जिसने 1194 ईस्वी में रणथंभौर शाखा की स्थापना की थी। और अजमेर की ही शाखा से नाडोल शाखा का जन्म होता है, नाडोल शाखा का जन्म होता है। और नाडोल में लक्ष्मण देव ने 960 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की और नाडोल से ही आपके जालोर शाखा का जन्म होता है। और जालोर में कीर्तिपाल ने 1182 ईस्वी में चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी। और जालोर से सिरोही शाखा का जन्म होता है, सिरोही शाखा। और सिरोही में राव लूम्बा ने 1311 ईस्वी में चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी। अजमेर से ही आपके बूंदी के चौहान, बूंदी में देवा चौहान ने 1241 ईस्वी में चौहान साम्राज्य की स्थापना की। और बूंदी से ही अगली शाखा बनती है आपकी कोटा शाखा, बूंदी से ही अगली शाखा बनती है आपकी कोटा शाखा। और कोटा शाखा का संस्थापक कौन है? माधो सिंह। 1631 ईस्वी में बूंदी से अलग कोटा में चौहान साम्राज्य की स्थापना माधो सिंह द्वारा की गई। तो इस प्रकार चौहानों की मूल शाखा आपसे पूछे तो शाकंभरी, शपादलक्ष या अजमेर के चौहान थे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारी शाखाएं इसी शपादलक्ष, शाकंभरी या अजमेर के चौहानों से सभी शाखाओं का जन्म होता है। अब हम देखेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति स्थल के बारे में इतिहासकारों ने क्या बात कही है। चौहानों की उत्पत्ति स्थल यानी चौहान साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से होती है, चौहान साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से होती है, इनका प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा था। तो चौहानों की उत्पत्ति संबंधित मत, उत्पत्ति स्थल से संबंधित मत, उत्पत्ति स्थल से संबंधित हमें दो मत मिलते हैं। एक हर्षनाथ अभिलेख, हर्षनाथ अभिलेख, हर्षनाथ अभिलेख 977 ईस्वी। और दूसरा प्रमाण हमें मिलता है बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का, 1170 ईस्वी। हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों का जो प्रारंभिक साम्राज्य का क्षेत्र था वो अनंत प्रदेश था। अनंत प्रदेश प्राचीन समय में सीकर के आसपास का क्षेत्र, सीकर के आसपास का क्षेत्र अनंत प्रदेश कहलाता था। सीकर के आसपास का क्षेत्र अनंत प्रदेश कहलाता था। हर्षनाथ अभिलेख 977 ईस्वी का, विग्रहराज द्वितीय के समय का है ये। इसमें हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में हर्ष की पहाड़ियों पर हर्षनाथ मंदिर है, उसमें यह अभिलेख लगा है विग्रहराज द्वितीय के समय का। इस अभिलेख की माने तो इनका प्रारंभिक साम्राज्य का क्षेत्र अनंत प्रदेश था। अनंत प्रदेश प्राचीन समय में सीकर के आसपास का क्षेत्र अनंत प्रदेश कहलाता था। और बात करें बिजोलिया शिलालेख की, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी सोमेश्वर के समय का। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इनका प्रारंभिक क्षेत्र शपादलक्ष, शपादलक्ष या शाकंभरी क्षेत्र था, शपादलक्ष या शाकंभरी क्षेत्र था। और प्राचीन समय में सांबर झील के आसपास का क्षेत्र, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र शपादलक्ष कहलाता था। सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र प्राचीन समय में शपादलक्ष या शाकंभरी क्षेत्र कहलाता था। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का प्रारंभिक साम्राज्य क्षेत्र है वो शपादलक्ष या शाकंभरी क्षेत्र था। और हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार अनंत प्रदेश सीकर चौहानों का प्रारंभिक साम्राज्य का क्षेत्र था। अब हम बात करें चौहानों का नामकरण किस प्रकार हुआ, चौहान नामकरण कैसे हुआ। तो चौहानों के नामकरण से संबंधित हमें दो मत मिलते हैं। चौहान नामकरण पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार चौहान शब्द है
चाहमान से बना है। चौहान शब्द चाहमान से बना है। और इस तरह चाहमान का अर्थ देखें तो चा से चाप या धनुर्विद्या, चाप या धनुर्विद्या में प्रवीण, चा से चाप या धनुर्विद्या में प्रवीण। ह से हर यानी शिव के उपासक, ह से हर यानी शिव के उपासक। और मां से मान सम्मान बनाए रखने वाले, मान सम्मान बनाए रखने वाले, मान सम्मान बनाए रखने वाले। और न से नीति पर चलने वाले, नीति पर चलने वाले, न से नीति पर चलने वाले। तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की हम माने तो चौहान शब्द है वो चाहमान शब्द से बना है। चाहमान का अगर हम अर्थ देखें तो चा से चाप यानी धनुर्विद्या में प्रवीण, ह से हर यानी शिव के उपासक, मां से मान सम्मान स्वयं का और अपने शरणागतों का मान सम्मान बनाए रखने वाले। और न से यानी नीति पर चलने वाले। इस तरह चाहमान शब्द धीरे धीरे चौहान में बदल जाता है। एक इतिहासकार है रामकरण आसोपा, रामकरण आसोपा, रामकरण आसोपा के अनुसार चौहान शब्द है ये चहुआन, चहुआन या चाहमान से बना है, चहुआन या चाहमान से बना है। और इन्हें चौहान क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांबर झील के चारों ओर इनका साम्राज्य, सांबर झील के चारों ओर साम्राज्य, सांबर झील के चारों ओर साम्राज्य होने के कारण इन्हें चहुआन, चहुआन कहा जाने लगा, चहुआन या चाहमान कहा जाने लगा। सांबर झील के चारों ओर इनका साम्राज्य होने के कारण इन्हें चहुआन, चहु और जिसका साम्राज्य सांबर झील के, चहुआन या चाहमान कहा जाने लगा, जो कालांतर में धीरे धीरे चौहान बन जाता है। तो ये चौहानों के नामकरण से संबंधित मत पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार ये चाहमान शब्द से बना। चाहमान का अर्थ चाप, हर और मान सम्मान को बनाए रखना और नीति पर चलना। और इसका जो चौहानों का साम्राज्य था वो सांबर झील के चारों ओर होने के कारण ये चौहान या चाहमान कहलाए। ये मत दिया था रामकरण आसोपा ने। अब हम बात करें चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत। चौहानों की उत्पत्ति किस वंश से हुई है, किस प्रकार हुई है, इसको लेकर इतिहासकारों के विभिन्न मत रहे हैं। चौहानों की उत्पत्ति संबंधित विभिन्न मत, चौहानों की उत्पत्ति संबंधित विभिन्न मत। कई इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार बताया है कि चौहानों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। कई स्रोत हमें बोलेंगे कि चौहान है वो सूर्यवंशी थे, या चौहान चंद्रवंशी थे, या चौहानों की उत्पत्ति किसी अग्नि वेदिका से हुई, या फिर चौहान ब्राह्मण वंशी भी बताए गए हैं। तो हम एक एक करके सभी मत के बारे में बात करेंगे। तो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहला मत अपना अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्नि कुंड का सिद्धांत, चौहानों की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत। सपादी शाकंभरी या अजमेर के चौहानों का जो अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई ने अपना ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई का ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। उस यज्ञ को वहां की जो नकारात्मक शक्तियां थी वो उस यज्ञ को विघ्न डाल रही थी, इसमें बाधा डाल रही थी। तो गुरु वशिष्ठ ने इस यज्ञ वेदी से जो यज्ञ किया, इस यज्ञ की अग्नि से
प्रतिहार, परमार, चालुक्य, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इस यज्ञ वेदी से 4 योद्धा उत्पन्न किए थे गुरु वशिष्ठ ने, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इस तरह से चौहानों की उत्पत्ति है वो यज्ञ वेदी से होती है, एक अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति होती है। ये बात किसने कही है? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान चंद्रबरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में लिखता है कि गुरु वशिष्ठ आबू पर्वत पर एक यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ को वहां की जो नकारात्मक शक्तियां थी वो बाधित कर रही थी, तो उनको नष्ट करने के लिए 4 योद्धा उत्पन्न किए थे और ये 4 योद्धा थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो इस तरह से चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी, यज्ञ वेदिका से हुई थी। और इस मत के समर्थक अग्निकुंड सिद्धांत को मानने वाले विद्वान कौन थे? तो एक है आपके सूर्यमल मिश्र और दूसरे हैं आपके मुहणोद नैणसी। सूर्यमल मिश्र और मुहणोद नैणसी ने अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन किया था। बात करें दूसरे सिद्धांत की, चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाले स्रोत कौन कौन से? सूर्यवंशी, चौहान सूर्यवंशी थे। ये बात हमें किन स्रोतों से पता चलती है? तो चौहानों को सूर्यवंशी बताया था पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में, और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक पूछे आपसे जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में, हमीर महाकाव्य ग्रंथ में इसके लेखक नयन चंद्र सूरी और हमीर रासो ग्रंथ में हमीर रासो के लेखक जोधराज और विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख पृथ्वीराज विजय ग्रंथ, हमीर महाकाव्य और हमीर रासो के अनुसार चौहान है वो सूर्यवंशी थे। चौहानों की उत्पत्ति सूर्य से होती है। तो सूर्यवंशी सिद्धांत को मानने वाले स्रोत है वो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ, हमीर महाकाव्य ग्रंथ, हमीर रासो ग्रंथ और विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, जो विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी अजमेर के अंदर, सरस्वती कंठाभरण, उसमें जो एक सरस्वती माता का मंदिर बनवाया, उस मंदिर पर ये अभिलेख लिखवाया था, विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, जो वर्तमान में आपकी राजपूताना संग्रहालय में है। विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। तो इस तरह से चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाले स्रोत हैं पृथ्वीराज विजय ग्रंथ, जयानक भट्ट ने लिखा, हमीर महाकाव्य ग्रंथ, नयन चंद्र सूरी ने लिखा, हमीर रासो ग्रंथ जोधराज ने लिखा और विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, जो वर्तमान में राजपूताना संग्रहालय में रखा है। तो इन स्रोतों के अनुसार चौहान है वो सूर्यवंशी थे। अब बात करें चौहानों को चंद्रवंशी बताने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? चौहानों की उत्पत्ति चंद्रमा से बताने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो तीसरा सिद्धांत अपना चंद्रवंशी। चौहानों को चंद्रवंशी किसने बताया? तो चौहानों को चंद्रवंशी बताने वाले स्रोत है हांसी अभिलेख हरियाणा। हांसी हरियाणा से मिलता है, और अचलेश्वर अभिलेख आबू सिरोही से
राजस्थान में माउंट आबू सिरोही में भगवान शिव का एक मंदिर स्थित है, अचलेश्वर मंदिर। उस मंदिर से हमें अचलेश्वर अभिलेख मिलता है और हांसी अभिलेख हांसी हरियाणा से मिलता है। इन दोनों स्रोतों के अनुसार चौहान एवं चंद्रवंशी थे। चौहानों की उत्पत्ति चंद्रमा से होती है। चौथे सिद्धांत की बात करें हम तो चौहानों को ब्राह्मण वंशी किसने बताया? तो चौहानों को ब्राह्मण वंशी बताने वाला स्रोत है बिजोलिया शिलालेख। 1170 ईस्वी का चौहान शासक सोमेश्वर के समय का बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश का एक शासक था सामंत सिंह या सामंत राज, और सामंत सिंह को बिजोलिया शिलालेख में विप्र वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। सामंत सिंह को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान थे वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। और इस सिद्धांत के समर्थक पूछिए आपसे, इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे? तो एक तो कवि जान या इन्हीं का नाम है नियामत खां। कवि जान या नियामत खां ने अपने ग्रंथ कायम खानी रासों में चौहानों की ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया था। और दूसरे समर्थक है डॉक्टर दशरथ शर्मा। और दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज में चौहानों की उत्पत्ति के ब्राह्मण वंशी सिद्धांत का समर्थन किया है। चौहानों की उत्पत्ति का ब्राह्मण वंशी सिद्धांत हमें कहाँ से, किस स्रोत से देखने को मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश का शासक सामंत सिंह वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। और इसी आधार पर कवि जान या नियामत खां ने अपने ग्रंथ कायम खानी रासों में चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया। और इसी बिजोलिया शिलालेख के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज में चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया। और चंद्रवंशी बात करें तो चंद्रवंशी के बारे में हमें दो स्रोत मिलते हैं, हांसी अभिलेख हांसी हरियाणा से, और अचलेश्वर अभिलेख माउंट आबू सिरोही राजस्थान से। इन दोनों अभिलेखों के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति है वो चंद्रमा से होती है। तो ये था अपने राजस्थान में चौहान वंश का एक प्रारंभिक परिचय। चौहान वंश की राजस्थान में कितनी शाखाएं रही है, चौहान नामकरण किस प्रकार हुआ, चौहानों का उत्पत्ति स्थल से संबंधित इतिहासकारों के क्या मत रहे, और चौहानों की उत्पत्ति किस वंश से होती है, अग्निकुंड से होती है, ब्राह्मण वंशी थे, सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे। इस तरह एक परिचयात्मक क्लास। आगे की क्लासों में हम चौहानों का विभिन्न शाखाओं का जो साम्राज्य रहा है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।